बजरंगी से भेंट हुई भगवान की, प्रभु राम की। गुड मॉर्निंग। मौसम चेंज हो रहा है और साथ में सर्दियाँ जो कम हो रही हैं, गर्मियों का मौसम भी आ रहा है पर पूरी तरह नहीं आ रहा है। तो आपको पता ही है जब चेंज ऑफ वेदर होता है थोड़ा सा गले में खराश, हल्की सी तबीयत डामाडोल हो ही जाती है। तो आजकल वही चला हुआ है। और आज दोपहर हो गई, यहीं से होता है मेरा ब्लॉग आज स्टार्ट। अचानक ही हमारा प्रोग्राम बना जाने का, क्योंकि कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस बने कि हमारा मन हुआ कि चलो जा ही आते हैं। वान्या भी आज स्कूल नहीं गई थी, उसको मैंने स्कूल नहीं भेजा था आज, उसकी तबीयत थोड़ी सी ऐसी थी और आजकल वही रिवीजन वर्क चली हूँ। तो मैंने सोचा चलो घर पे इसको करवा दूँगी, वही डेली चला हुआ इनका। तो और फिर थोड़ा सा काम भी था हमें मार्केट जाने का। एक तो सूर्यांश का बर्थडे आ रहा है, वान्या का बर्थडे आ रहा है, तो इसके लिए भी थोड़ी सी मतलब कुछ देखना था, ड्रेस वगैरह देखनी थी। पहले सोचा कि ऑनलाइन, बट ऑनलाइन अब मैंने इस बार सेकंड ऑप्शन रखी है। पहले मैं जाके देखूँगी मार्केट में या मॉल में, अगर वहाँ मेरे को पसंद आ गई तो मैं वहीं से ले लूँगी, क्योंकि साथ में ये भी होगी तो साइज़ वगैरह मेरा एक्यूरेट हो जाएगा और उसमें कोई डाउट नहीं रहेगा। और ये साथ में होगी तो ये खुद भी पसंद कर लेगी, तो ये सोचा है। और सूर्यांश के लिए तो गिफ्ट फाइनल हो ही गया, इसको दे भी दिया मैंने एडवांस में। बट और कुछ देखना हो तो और कुछ अपने लिए, तो सोचा चलो जा ही आते हैं। तो पहले हमारा प्रोग्राम था थोड़ा जल्दी निकलने का, अब थोड़ा सा डिले कर दिया ताकि हम शाम को आते टाइम संजीव के साथ ही उसके ऑफिस के टाइम से वो हमें वहीं से पिक कर लेगा मॉल से और हम इकट्ठे आ जाएंगे। तो टाइम अभी कितना हो गया, हाँ 1:30 हो गए हैं, मतलब 2-2:30 बजे तक हम निकल जाएंगे ऊबर करके। और अभी लंच की भी कोई इतनी मतलब लगी नहीं है, भूख तो मुझे बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ब्रेकफास्ट थोड़ा सा लेट हो गया था, हैवी भी हो गया था। तो जाके कुछ खाएंगे। और वान ने तो ऑब्वियसली जाना है तो उसको तो है ही, चाहे तबीयत ख़राब हो पर थोड़ा सा कुछ खिलाऊंगी उसको। और बच्चे दोनों नहीं जा रहे हैं, आदि और सूर्यांश, उनके एग्ज़ाम बस सूर्यांश के तो चले हैं और आदि के 24 को फर्स्ट है, तो वो तो अपना पढ़ाई करेंगे बैठ के, हम लोग ही जा रहे हैं। तो सुस्ती वाले दिन आ गए हैं, नींद आ रही है इस टाइम। तो ठीक है, मिलते हैं आपसे हम जहाँ भी जाएंगे, मार्केट जाएंगे तो मॉल में जाएंगे तो मोस्ट प्रोबेबली जो हमारा है वो मॉल का ही बन रहा है, तो वहीं पे मिलती हूँ मैं आपसे, ठीक है। फिर चल पड़े हम कैब में बैठ के। धूप बहुत अच्छी थी, थोड़ा थोड़ा गर्मियों का एहसास भी हो रहा था और बारिश होने के कारण नहीं, अभी बारिश नहीं हुई थी, बारिश तो इसके बाद हुई थी। एक्चुअली ब्लॉग थोड़ा सा लेट हो गया मेरा, तो मैं आज के टाइम की बातें करी जा रही हूँ। उस टाइम अभी बारिश नहीं हुई थी, इसके नेक्स्ट डे बारिश हुई थी। और फिर पहुँच गए हम अपने डेस्टिनेशन पर, और देखो कितनी धूप है, सच में गर्मियों का मतलब एहसास हो रहा था। फिर आगे हम ट्रेंड्स में और वाने लगी अपने लिए सुंदर सुंदर फ्रॉक्स देखने। अच्छी फ्रॉक्स थी, सुंदर थी, एक आधी पसंद भी आई यहाँ पे और ली भी हमने। थोड़ा सा इसके साथ में इसके बर्थडे की ड्रेस के हिसाब से हम देख रहे थे, तो कलेक्शन मेरे को तो अच्छा ही लगा, मैं भी लगी साथ में देखने और फिर हमने फ़ाइनल कर लिया। देन उसके बाद यहाँ पे फ़ाइनल करके फिर हम नेक्स्ट स्टोर के पास गए। बट वान्या को लग पड़ी थी भूख, उसको तो आते ही पेट में चूहे कूद रहे थे, बड़ी मुश्किल से उसको रोक के रखा था। और फिर हम चल पड़े कुछ खाने पीने के लिए। और खाने में बस उसका एक ही रहता है, पिज़्ज़ा ऑर्डर किया और साथ में मासी ले आई उसके लिए उसकी फेवरेट एक बर्गर, पूरा मील था जो, क्योंकि हमने सोचा कि थोड़ा थोड़ा हम भी साथ में शेयर कर लेंगे। अभी सच में बोलें तो मुझे और नेहा को तो इतनी भूख अभी तक नहीं लगी थी, बट अब आए थे तो सोचे चल थोड़ा थोड़ा हम भी खा ही लेते हैं। और यहाँ पे जो हमने रील बनाई थी वही अपनी एक थोड़ी सी फ़नी मिडिल क्लास वाली, कि कैसे एक स्लाइस हमसे बच गया था उसका पिज़्ज़ा का, क्योंकि 2 पिज़्ज़ा ऑर्डर किए थे तो मेरे से और नेहा से तो खाया नहीं जा रहा था। तो हम सोचे उस स्लाइस का क्या करें, छोड़ने का भी मन नहीं था। तो फिर सोचा कि चलो पर्स में रख लेते हैं पैक करके, और जब भूख लगेगी तब खा लेंगे। बस इसी के ऊपर थोड़ा सा मस्ती मजाक चल पड़ा और बना दी एक छोटा सा शॉर्ट बना दिया। उसमें वान्या भी देख के हंस रही थी कि मम्मा और मासी क्या काम कर रही हैं, पर वो अपना एंजॉय कर रही थी खाने का। और मतलब इसमें फ़नी बात तो कोई भी नहीं है, ये एक सच में एक फैक्ट है हम लोगों का,
स्पेशली जो मिडिल क्लास होते हैं, हम किसी भी चीज़ को वेस्ट नहीं जाने देते। यार पैसे खर्च किए हैं तो नेचुरली है, फिर वो चीज़ हम क्यों ख़राब करें। भूख तो बाद में भी लगेगी, बहुत टाइम था, तो अगर हमारे पास है, हमने लिया हुआ सामान, तो हम उसे क्यों वेस्ट करें। तो इसीलिए सोच रहे थे, पर ये करते करते हमें बातों बातों में हमने वो स्लाइस भी खा ही लिया। फिर आगे थोड़ा इस अपना स्टोर में 99 स्टोर, कौन सा ये स्टोर, सुपर 99 है ना, सुपर 99 में DIY। हाँ सच में DIY। यहाँ पे फिर थोड़ा सा देख रहे थे सामान वगैरह। एक्चुअली सूर्यांश का भी बर्थडे आ रहा था, तो उसके लिए। आपको पता है DIY का फुल फॉर्म क्या होता है? नहीं, डू इट बाय योरसेल्फ। वेरी गुड यार, मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा, डू इट बाय योरसेल्फ। फिर लास्ट में जो सबसे महत्वपूर्ण काम होता है बिलिंग का, जहाँ पे सारा बजट हमारा सामने आता है। फिर सारा सामान यहाँ से भी हमने परचेज़ किया और फिर बिलिंग करवाने आ गए। बिलिंग में भी थोड़ा सा पचड़ा हो गया था। एक्चुअली मेरे एक ही चीज़ की 2 बार उसने बिल बना दिया था, थोड़ा वहाँ पे टाइम लग गया, बट उन्होंने हमें पैसे वापस कर दिए। और फिर हम गाड़ी हमारी हो गई थी, गाड़ी की बुकिंग। तो बाहर आके फिर हम फटाफट से सामान अपना कलेक्ट किया, और छोटा सा एक वीडियो था मेरा रह गया, वो मैंने जल्दी से पूरा किया। और गाड़ी वाला भी वहाँ पे आ गया था। नेहा तो निकल गई थी आगे, बोलती वहाँ पे वो वेट ना करे, तो एक्स्ट्रा चार्जेस भी डालते हैं वो, तो मैं चलती हूँ। तो फिर मैं भी आ गई थी फटाफट से, मैं और वान्या भी। तो फिर निकल पड़े। शॉपिंग काफ़ी अच्छी हो गई थी हमारी, जो हम लेने गए थे वो मिल गया था हमें, बताएंगी आपको मैं नेक्स्ट व्लॉग में। और फिर निकल पड़े हम घर के लिए। इतनी शॉपिंग जब हम अपनी गाड़ी में थे तब नहीं होती, और वो जो टैक्सी थी वो इतनी छोटी सी थी कि हमारा सामान भी जो है उसमें ढंग से नहीं आ पा रहा था। तो ये था हमारा आज का व्लॉग। कैसा लगा आपको बताना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।